तो इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने अभी तक जो 2 सीरीज़ हुई है, एक बेसिक्स जिसमें अलजेब्रा के डिस्कस करे हैं और जो दूसरी सीरीज़ अभी चल रही है ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज़ है। इसमें हमने 9 वीडियोज़ हो चुके हैं, 9 लेक्चर्स अभी तक। और अभी तक हमने बातें जो इससे जस्ट प्रीवियस वाले में करी थी, नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर ली थी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि कोई भी सब ग्रुप का जो होता है वो नॉर्मल कब होगा। मैंने बताया था आपको कि कोसेट्स, कंपोज्ड सेट कैसे होते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट कोसेट होते हैं, राइट कोसेट होते हैं, और अगर किसी भी ग्रुप के रिगार्डिंग ऐसा हो जाए, कोई भी ग्रुप ऐसा हो जाए कि उसके लिए लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स आइडेंटिकल हो जाएं, सेम आ जाएं, तो वो आपका हो जाता है नॉर्मल सब ग्रुप। वो सब ग्रुप आपका नॉर्मल हो जाता है। ये बात हम लोगों ने यहाँ तक कर ली थी। और ये एग्जांपल भी क्लाइन V4 को इंट्रोड्यूस कर दिया था पहले ही, और क्लाइन V4 की हेल्प से हम लोगों ने ये देख लिया था कि नॉर्मल सब ग्रुप का एक एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया था क्लाइन V4 का एग्जांपल लेके, और उसमें H को एक सब ग्रुप ले लिया था वहाँ पे, और H में E और ये 2 एलिमेंट, ये वाला सब ग्रुप लेके हम लोगों ने देख लिया था कि क्लाइन V4 में ये आपका H जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल है। लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स से आइडेंटिकल आ गए थे। बट फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में एलिमेंट्स कम होते हैं, वो भी फाइनाइट में भी कम है अगर, तो ये चीज़ें पॉसिबल है कि आप ऐसे चेक कर लो। लेकिन इन जनरल कैसे चेक करोगे कोई सब ग्रुप नॉर्मल है कि नहीं? तो अब हम बात करने जा रहे हैं उसी प्रॉब्लम की कि मेथड टू प्रूफ, कैसे किसी सब ग्रुप को नॉर्मल प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेसिक्स देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, कनेक्टेड होते हैं मैथमेटिक्स के वीडियोज आपस में। तो हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने की कोशिश यहाँ करेंगे। मेथड देखेंगे कैसे। इफ G इज अ ग्रुप हैविंग H एज अ सब ग्रुप, देन H इज नॉर्मल इन G। H नॉर्मल हो जाएगा सब ग्रुप G में। कैसे? इफ फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G, यानी कि ग्रुप के हर एलिमेंट्स के लिए, और जो सब ग्रुप आपका H है उसके जनरल एलिमेंट के लिए। अगर ये डॉट लगा, मैंने आपको अगेन एंड अगेन बोला, अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं स्पेसिफाइड है तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कंपोजिशन में डॉट रखा है। ठीक है, ऑथर्स भी यही करते हैं। तो हर एक एलिमेंट फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G एंड H इन सब ग्रुप H, अगर G इनवर्स बिलोंग कर जाए इस सब ग्रुप H में। देखिए G तो G का ग्रुप का एलिमेंट है स्मॉल g, और ग्रुप है तो G इनवर्स भी एग्जिस्ट करा होगा वहीं पे। अभी G इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो G इनवर्स है, H है, G है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ ग्रुप के हैं कुछ सब ग्रुप हैं। लेकिन खास बात क्या हो इनकी कि इनका जो कंपोजिशन है, ये न्यूली बर्थ एलिमेंट जो है ये H में बिलोंग कर जाए। अगर ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, तो आपका H जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल हो जाएगा। प्रॉपर जो लॉजिक था वो लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स के इक्वल आ जाए, आइडेंटिकल। बट अगेन एंड अगेन वो पॉसिबल नहीं होता वैसे देख पाना, इसलिए इस तरीके हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक व्यू भी दे रखा है, जरा देख लेते हैं एक बार। ये कोई भी ग्रुप आपने ले लिया, G अंडर मल्टीप्लिकेशन मैंने लिख दिया, वैसे लिखते नहीं है, G बोलते हैं। और उसका सबसेट ये लिया है H आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी ग्रुप है, ये प्रोवाइडेड है आपको कि G का सब ग्रुप H है। अभी कोई जनरल एलिमेंट G मैंने ले लिया, कैपिटल G ग्रुप से मैंने कोई एलिमेंट G ले लिया, तो G इनवर्स भी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये जनरल एलिमेंट यानी रैंडम सिलेक्शन है, सारे एलिमेंट्स को ये कवर अप कर लेगा, इसलिए फॉर एवरी यहाँ पे लगा है। तो G इनवर्स भी वहीं पे होगा, और कोई जनरल एलिमेंट सब ग्रुप H का H ले लेते हैं। तो अभी G इनवर्स आपका H को बिलोंग करे, इसीलिए मैंने H वाले सब ग्रुप में G इनवर्स को रखा है। एक डायग्रामेटिक केवल वो है शो किया मैंने। नॉर्मल कैसे प्रूफ करेंगे अभी चीज क्लियर हो रही है कि G का कोई सब ग्रुप H नॉर्मल हो जाएगा अगर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप दिस थिंग हैपेंस, मतलब कि G इनवर्स आपका बिलोंग कर जाए उस सब ग्रुप में, तो वो सब ग्रुप आपका नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अभी बात कर लेनी है फैक्टर ग्रुप और क्वेसेंट ग्रुप की। यहाँ पे चीजें आपको 1 बाय 1 मैंने बोला था कि ये नॉलेज कैप्सूल वाला सेशन चल रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है बीच बीच में जब कभी ये सेशन आएगा, ताकि आप जो चीजें कर रहे हो वहाँ पे क्लियरली आपको चीजें समझ में आए, ये वर्ड्स अगर वहाँ पे आए तो। फैक्टर ग्रुप की बात हमें करनी है, या क्वेसेंट ग्रुप इसको बोलते हैं। अगर इफ G इज अ ग्रुप हैविंग H एज नॉर्मल सब ग्रुप, अगर G के पास H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये बात पक्की है कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट्स के बराबर होंगे, ये तो डेफिनेशन ही थी। और अगर ऐसा है तो कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G इज डिफाइंड एज, जो कलेक्शन होगा कोसेट्स का, लेफ्ट कोसेट्स राइट के बराबर होगी, तो चाहे लेफ्ट का कलेक्शन ले लें राइट का कलेक्शन ले लें, बात वही है डिस्टिंक्ट कोसेट्स की। तो वो कलेक्शन अगर हम ले लें कोसेट्स का, कोसेट को कैसे लिखते थे आपको पता है, H, और H आपका सब ग्रुप होता था जो कि नॉर्मल है, और कोई एक जनरल एलिमेंट A आप ले लीजिए ग्रुप से G से,
और ऐसे लिखते थे हम लोग एच ए, ये आपका राइट कोसेट होता था, और ए एच लिखते थे आपका लेफ्ट कोसेट होता था। तो हम लोग राइट की बातें करेंगे क्योंकि नॉर्मल है, तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सेम है, आइडेंटिकल है। तो जो कलेक्शन होगा इन सारे कोसेट्स का, इन कोसेट्स का कलेक्शन हम ले रहे, एच नॉर्मल है तो आप कोसेट्स बना सकते हो, और कोसेट्स में भी खास बात क्या है कि वो लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल होंगे। तो कोसेट्स का कलेक्शन हम ले रहे हैं, इसको जी बाई एच से लिखेंगे, पढ़ते हैं जी बाई एच, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, इसमें कोसेट्स आएंगे एच ए टाइप के, जहाँ पे ए आपका जी को बिलोंग करेगा। एच के बारे में आपको पता ही, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इट्स ऑल्सो नोन एज क्वेसेंट सेट, इसको क्या है क्वेसेंट सेट के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जो कलेक्शन है कोसेट्स का, इसको क्वेसेंट सेट के नाम से भी जानते हैं। अभी ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया, आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। ग्रुप थियरी में एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, बाइनरी ऑपरेशन मेरी 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, क्या क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो आपका ग्रुप हो जाता है। अभी यहाँ तक लाके कोसेट्स के कलेक्शन में ये क्वेसेंट सेट जो है मैंने आपको दे दिया नॉन एम्प्टी सेट। बाइनरी ऑपरेशन मैंने कहा आप मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, वैसे भी मल्टीप्लिकेशन लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि ये जो क्वेसेंट सेट बना है आपका कैसे बना है, ये आपका जो पेरेंट सेट, पेरेंट ग्रुप था जी डॉट, इसी से तो बना है। तो ये पेरेंट के बाइनरी ऑपरेशन को ही कॉपी करेगा, कहीं और से ऑपरेशन नहीं लाएगा ये। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो कोसेट्स का सेट है ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, और इस ग्रुप का नाम हम लोग देते हैं फैक्टर ग्रुप या क्वेसेंट ग्रुप। ये जो ग्रुप फॉर्म करता है उसका हम लोग नाम देते हैं फैक्टर ग्रुप या क्वेसेंट ग्रुप। अभी पता चल गया कि जी में अगर एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी बाई एच जो कोसेट्स का कलेक्शन होगा वो कोसेट्स का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करता है, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं फैक्टर ग्रुप या क्वेसेंट ग्रुप। ये डेफिनेशन जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग फैक्टर ग्रुप की बात कर लेते हैं। देखिए K4 अगेन एंड अगेन मैंने K4 इसीलिए इंट्रोड्यूस करा था आपके ओकैब में, मैथमेटिकल ओकैब में, कि K4 आप जान लीजिए, और जो स्पेशल कुछ ग्रुप्स हैं उनको आप जान लीजिए। K4 में H मैंने एक सब ग्रुप लिया EA, और ये प्रीवियस में दिखा चुका हूँ, इसके रिगार्डिंग लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर आते हैं, यानी कि ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। H नॉर्मल है, इतना क्लियर है। अभी H नॉर्मल है तो कोसेट्स का कलेक्शन लेते हैं, जी बाई एच, ये कलेक्शन जो है एच ई आएगा, एच ए आएगा, एच बी एच सी आएगा, ई ए बी सी, ये सारे क्लाइन वी फोर एलिमेंट्स, क्लाइन वी फोर ग्रुप के जो नॉन एम्प्टी सेट था ई ए बी सी वहाँ के एलिमेंट्स थे, और वहाँ का बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार था वो भी एक स्पेशल तरीके से डिफाइन था। अगर नहीं क्लियर है तो इसी कैप्सूल जो सेशन चल रहा है नॉलेज कैप्सूल वाला, इसके जस्ट प्रीवियस 1-2 वीडियोज में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लाइन वी फोर मैंने क्लियर करा अच्छे से, ठीक है। जी बाई एच का ये जी बाई एच में ये कोसेट्स आ जाएंगे, ये कोसेट्स ऐसे मैंने वहीं से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे ये कोसेट्स आएंगे, एक बार मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये कोसेट्स आ गए 4 डिस्टिंक्ट कोसेट्स, और आप देख रहे होंगे मैंने राइट ले रखा है क्योंकि लेफ्ट राइट बराबर आएंगे, आइडेंटिकल आएंगे नॉर्मल के केस में। अभी मैं देखने वाला हूँ कि ये जो कोसेट्स का कलेक्शन है ये क्या ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अगर ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्लाइन वी फोर के रिस्पेक्ट में ये फैक्टर ग्रुप है, ये क्वेसेंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप है। तो मैंने क्या करा, आपसे बोला था अभी मैंने कि अगर जी कोई ग्रुप है, उसके पास जी कोई ग्रुप है, उसके पास एच जैसा कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो वो जी बाई एच कोसेट्स का कलेक्शन दे सकता है आपको। और कोसेट्स का कलेक्शन जो आपका था वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करेगा, कोसेट्स का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करेगा। और ये आपका ग्रुप जो था फैक्टर ग्रुप या क्वेसेंट ग्रुप था। इसको शो करने के लिए, आपको फील कराने के लिए मैंने क्या करा, क्लाइन बी फोर का एग्जाम्पल ले लिया और बोला इसमें एच मैंने दिया, ये ई ए ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, इसको मैं प्रीवियस वीडियोज में दिखा चुका हूँ। तो K4 बाई एच आपका कोसेट्स का कलेक्शन आ गया, कोसेट्स का कलेक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है आपके पास, या वो वही बाइनरी ऑपरेशन है जो क्लाइन बिफोर में था, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको देखना है कि क्वेसेंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप कैसे बन रहा है। अभी फाइनाइट ग्रुप की बातें चल रही तो कंपोजिशन स्कीम से ही चेक करेंगे, कंपोजिशन स्कीम से भी चेक करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो कंपोजिशन स्कीम से चेक करेंगे। यहाँ पे ये मैंने पेरेंट रो लिख दिया, एच ई एच ए एच बी एच सी, ये कोसेट्स हैं पेरेंट रो के, ये पेरेंट कॉलम है आपका। कंपोज कर करके जो एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये कंपोजिशन कैसे हुआ है आपको मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि आपको एच ई जो कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, एच ई को आप अगर एच ए से करोगे, दोनों कोसेट्स हैं, कोसेट्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एच एज इट इज आप उतारिए, और ये जो ई है कंपोज जिस एलिमेंट से आप करते हो सब ग्रुप वाले सेट को, ई को कंपोज कर दीजिए ए से, और ई ए से कंपोज होगा तो आपको पता है क्लाइन बिफोर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। देखिए एच ई आपका एच ए से दो राइट कोसेट्स कंपोज होंगे तो क्या होगा, ये आएगा एच ई कंपोजिट ए,
और ई कंपोजिट ए के बारे में आपको पता है कि ए आएगा। इसका मतलब एच ई और एच ए दो कोसेट्स, राइट कोसेट्स आपस में कंपोज होंगे तो एच ए एक अगेन एक राइट कोसेट आएगा। इस तरीके कोसेट्स का कंपोजिशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कोसेट्स के कंपोजिशन डिफाइन कुछ रफ वर्क करके दिखाया भी है आपको। देखिए क्या दिखाया, जैसे एच ई आप करेंगे तो एच ई डॉट ई होगा, ए ई से करेगा तो ई ही आएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। एच ई एच ए से अगर कंपोज करें इन कोसेट्स को तो एच ई कंपोजिट ए आएगा, ई कंपोजिट ए आपका ए अगेन आएगा। एच ई को अगर एच बी से करें तो क्या होगा, या यहाँ लास्ट देखिए एच ए को एच ए से करें तो एच ए कंपोजिट ए आएगा, और ए कंपोजिट ए लाइन बिफोर में बताया गया था आइडेंटिटी होता है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी जितने एलिमेंट्स थे सब सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स थे। लाइन बिफोर को अच्छे से देखिए क्योंकि मैंने उसी का एग्जाम्पल हर जगह लिया है। ठीक है, लाइन बिफोर को क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी बात क्या चल रही थी, जो कोसेट्स का कलेक्शन था, ये कोसेट्स का कलेक्शन था आपका जी, जहाँ पे क्लाइन बिफोर है जी बाई एच, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में या वो जो बाइनरी ऑपरेशन था क्लाइन बिफोर का उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं, देखते हैं हम एग्जांपल से। तो कंपोजिशन स्कीम वाला मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये पेरेंट ग्रुप हो गया, ये पेरेंट कॉलम हो गया। अभी आइडेंटिटी, फर्स्टली हम लोग आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने बोला था कि आइडेंटिटी ढूंढने के लिए क्या करना है, ये जो आपके न्यूली बर्थ एलिमेंट्स आए हैं, जो रिजल्ट आया है, पहली बात इसमें आप क्लोजर देख लेते हैं। क्या करते हैं कि इसमें आप देख लीजिए कि सारे एच ई एच ए जो कोसेट्स हैं, जो एलिमेंट्स आए हैं वो आपके जी बाई एच को बिलोंग, जी बाई एच क्या था कोसेट्स का कलेक्शन, उसको बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। तो क्लियरली ये जी बाई एच को बिलोंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जी बाई एच में आपका कोसेट्स आते थे एच ई एच ए एच बी एच सी। जी बाई एच में देखिए आपके क्या है, जी बाई एच में आपके यही एलिमेंट तो हैं एच ई एच ए एच बी एच सी। और यहाँ पे जो आपने कंपोजिशन स्कीम में देखा आपके पास क्या आया, कंपोजिशन स्कीम में ये सारे जो एलिमेंट्स आए हैं ये जी बाई एच को बिलोंग करें, मतलब कि क्लोज्ड है आपका जी बाई एच जो क्वेसेंट सेट है आपका, ये क्लोज्ड है। अभी आइडेंटिटी की बात क्या करें, ये पेरेंट रो क्या कॉपी हो रहा है एज इट इज, ये देखिए लास्ट में ये कॉपी नहीं हो रहा है। एच सी से शुरू है, यहाँ एच ई है, ये एच बी से शुरू ये भी नहीं, ये एच ए से शुरू ये भी नहीं। पहले वाली रो आप देखिए यहाँ एच ई एच ए एच बी एच सी और पेरेंट रो एच ई एच ए एच बी एच सी, पेरेंट रो को कॉपी कर रहा है। कौन एलिमेंट, ये एबिलिटी किस एलिमेंट में, ये पेरेंट रो एज इट इज कॉपी हुआ और इसको करवा कौन रहा है, ये एच ई एलिमेंट करवा रहा है, एच ई वाला राइट कोसेट, यानी कि एच ई एलिमेंट यहाँ पे आइडेंटिटी होगा। कंपोजिशन स्कीम से ऐसे ढूंढते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी आपने ढूंढ लिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई। अभी एसोसिएटिविटी ऑब्वियस है, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, अब इनवर्स ढूंढना है। इनवर्स ढूंढने के लिए मैंने बोला था हर रो में आइडेंटिटी को मार्क करो। पहले रो में आइडेंटिटी कहाँ है, ये है एच ई आपका आइडेंटिटी कोसेट है। ठीक है, आइडेंटिटी कोसेट ये कैसे हुआ, क्योंकि इसने पेरेंट रो को कॉपी करने की एबिलिटी दिखाई, तो ये आपका आइडेंटिटी हो गया। अभी एच ई आइडेंटिटी, लेकिन ये बना कैसे, ये एच ई वाले कोसेट और एच ई वाले एच ई का एच ई कोसेट दोनों राइट कोसेट्स के कंपोजिशन से बना है, यानी कि एच ई कोसेट जो था वो उसका इनवर्स आपका खुद एच ई कोसेट होगा। हाँ, ऐसे आप 1 बाई 1 सेकेंड रो में देखिए एच ई आइडेंटिटी एलिमेंट मार्क कर लिए। बना कैसे, एच ए राइट कोसेट को जब एच ए से आपने मल्टीप्लाई करा, यानी कि एच ए राइट कोसेट का इनवर्स एच ए है, ऐसे एच बी का एच बी है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, आई होप है, हाँ ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल को मार्क कर लेते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को मार्क कर लेते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल के अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल में देखिए आपको ऐसे लगेगा प्रिंसिपल डायगोनल एज ए प्लेन मिरर बिहेव कर रहा है। और ये चीज आपको बताती है कि अबेलियन भी है, क्वेश्चन ग्रुप आपका जो है ये अबेलियन भी है। एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जरूरत नहीं है अभी। ये कंपोजिशन स्कीम से ऐसे चेक करते हैं, आप ये मार्क कर लिया करिए प्रिंसिपल डायगोनल को। देखिए अपर और लोअर ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं वो सेम आते हैं, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल आपका प्लेन मिरर के तरीके बिहेव कर रहा है। अभी हमने सब चेक कर लिया। सब चेक करने के बाद हम कह सकते हैं कि आपका जी बाई एच जो था ये बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, क्लाइंट बिफोर का बाइनरी ऑपरेशन था उसके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। इसको क्वेश्चन ग्रुप या फैक्टर ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे क्लाइंट बिफोर का एग्जांपल और उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप लेके हमने देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप बना के हमने देख लिया। अभी यहाँ पे वही चीज मैंने लिखी हुई है, क्लियरली इट मे बी सीन दैट जी बाई एच विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन भी आपको इसीलिए दिखाया था, और अबेलियन फैक्टर ग्रुप ऑफ जी, या अबेलियन फैक्टर ग्रुप, दो नाम देते हैं, फैक्टर ग्रुप या क्वेश्चन ग्रुप। ठीक है, इसको दो नाम देते हैं। अभी हमें बात किस चीज की करनी है, सेंटर ऑफ ग्रुप एज नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप कैसे दिखाते हैं मैंने आपको बताया था, और सेंटर के बारे में भी बताया था कि सेंटर ऐसा सबसेट हो, ऐसा सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का,
सेंटर क्या होता है, ऐसा सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर सकें। तो सेंटर को नॉर्मल प्रूफ करना है, नॉर्मल भी बता दिया कैसे प्रूफ करते हैं, और सेंटर क्या ये भी बताया, ठीक है। तो लेट जी इज अ ग्रुप हैविंग सेंटर जेड एज, जेड अगर सेंटर है तो कैसे होगा, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो जी एक्स इक्वल टू एक्स जी फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये है कि सेंटर में आपके वो एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर सकें, कम्यूटेटिविटी शो कर सकें। ये सेंटर की डेफिनेशन थी। अभी नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल के लिए हम लोग कर रहे थे कि ये जी आपका ग्रुप है, एच आपका सब ग्रुप है, तो कोई एलिमेंट जी लिया आपने ग्रुप से, जी इनवर्स भी वहीं एग्जिस्ट करेगा, और एच ले लीजिए कैपिटल एच से, तो जी एच जी इनवर्स ये जो फाइनल एलिमेंट हो आपका एच में बिलोंग करना चाहिए। ये एल्गोरिदम थी। अभी करते हैं वही काम हम यहाँ पे एक्स ले लिया हमने सेंटर से और कोई जी हमने ले लिया ग्रुप से, देन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जी आपका ग्रुप है तो जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ग्रुप जी में, ठीक है। ऑल्सो हमें क्या पता है कि अगर एक्स सेंटर का एलिमेंट है तो डेफिनेशन से सेंटर के ये फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी ग्रुप के हर एक एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा, तो एच एक्स जी इक्वल टू जी एक्स लिख सकते हैं, ये कम्यूट करेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया, सेंटर से है, एक्स आपका सेंटर से है तो कम्यूट करेगा। अभी हमें फाइनल क्या करना है, हमारा मोटो जो है ऑब्जेक्टिव अभी क्या बचा है कि जी एक्स जी इनवर्स ये आपका जेड को बिलोंग कर जाए, सेंटर को। अगर ये आपका सेंटर को बिलोंग कर गया, ये आपका जी एक्स जी इनवर्स सेंटर को बिलोंग कर गया, तो हम कह देंगे कि आपका सेंटर जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जी एक्स जी इनवर्स को आगे प्रोसीड करते हैं जरा। एक चीज आपको पता है कि एक्स ये जी एक्स आपका एक्स जी के इक्वल था, क्यों इक्वल था, अभी ऊपर हमने देखा इक्वल इसलिए था ये क्योंकि एक्स सेंटर में है तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स जी एक्स को एक्स जी लिख लिया, ठीक है, और जी जी इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो एक्स सी आपके पास आया। अभी आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से कंपोज करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाता है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, एक्स आपके पास आ गया। फाइनली आप पहुंचे कहाँ, आपने देखा जी एक्स जी इनवर्स जो है वो तो आपका एक्स आ गया और एक्स लेके चले थे सेंटर का एलिमेंट है, तो फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपका जी एक्स जी इनवर्स जो है वो सेंटर को बिलोंग कर रहा है। और यही तो एल्गोरिदम थी नॉर्मल प्रूफ करने की, नॉर्मल प्रूफ करने की एल्गोरिदम ही यही थी। तो अभी ये क्लियर हो गया कि सेंटर आपका जो है जेड जो है वो नॉर्मल होता है। इन प्रूफ्स को भले आप भूल जाइएगा, मैं प्रूफ्स किए देता हूँ साथ साथ, लेकिन आप इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा कि सेंटर आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, सेंटर क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, एल्गोरिदम क्या है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी आपसे मिलते हैं। नॉलेज कैप्सूल का एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हुआ और फंडामेंटल थ्योरम्स कुछ हैं उनको क्लियर करेंगे। देन आफ्टर हम अपनी उस प्रॉब्लम पे आएंगे जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग, थ्योरम प्रूफ एक कर रहे थे जिसमें हमें ये नए मैथमेटिकल वर्ड्स मिले, तो इनको क्लियर करने के लिए हमें ये यहाँ पे आना पड़ा नॉलेज कैप्सूल में, ठीक है। सब वीडियोज 1 बाय 1 कनेक्टेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज देखिए 1 बाय 1, मैथमेटिकल नॉलेज आपकी क्लियर होगी और आप अच्छे से अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के साथ मिलते हैं। अभी इसमें हम लोगों ने नॉर्मल सब ग्रुप की एल्गोरिदम देखी थी, क्लाइन-बोफोर की मदद से हम लोगों ने देखा कि फैक्टर ग्रुप क्या होता है, क्वेसेंट ग्रुप क्या होता है, और क्लाइन-बोफोर की हेल्प से मैंने सब ग्रुप लेके दिखाया भी, वहाँ पे एक फैक्टर ग्रुप बनाते। और फिर सेंटर की बात हमने कर चुके थे पहले, और सेंटर को प्रूफ करा कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और नॉर्मल सब ग्रुप की एल्गोरिदम भी यहाँ पे यूज हो गई। सेंटर आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पे। अभी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म और कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स बची, उनको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए।